जैसे जी। हम लोग देखते हैं ना पीपल विद डिसेबिलिटी, जैसे थोड़ी देर पहले राकेश ने कहा कि पेरेंट्स जो है उनका एक फोकस्ड होता है एडुकेशन, और हम्म। ये एक बहुत जायज़ चीज़ है। मैं मानती हूँ कि भाई हाँ, पढ़ाई, मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए, है ना। हम्म। तो जब उनको ये पता होता है कि भाई वो नहीं करेगा तो क्या कर पाएगा, वो भी एक बहुत दूसरा चैलेंज हो गया हम्म। कि भाई अब ये करेगा क्या। तो हम हम्म। लोग फंक्शनल एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा फोकस्ड होता है वो होता है स्पेशल ओलंपिक्स के ऊपर। अच्छा। भारत में क्योंकि हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स के मेंबर हैं, और हम्म। भारत में सब जगह, चाहे वो गवर्नमेंट रिजर्वेशन है उसमें भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, और हम्म। उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, अगर ये भी स्पोर्ट्स हम्म। में है तो उनको भी मिलता है। जी। और जो रिकग्निशन किसी व्यक्ति को पढ़ाई से नहीं मिलने वाला, जहाँ सब लाल 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 आता है, हम्म। पर वही चीज़ अगर वो ग्राउंड में जाता है, वो रन कर रहा है, वो शॉट पुट कर रहा है, वो बॉची कर रहा है, वो हम्म। स्केटिंग कर रहा है, जी वो जी। टेबल टेनिस कर रहा है। मैं तो एकदम से याद आ गया, हमारी एक स्टूडेंट है, प्रगति शर्मा, शी हम्म। इज़ वुमेन विद डिसेबिलिटीज, अभी उसने 17, गर्ल विद डिसेबिलिटी, और उसको टेबल टेनिस के लिए जो है नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ है। जी। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये हम्म। दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट्स तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हम्म। इसमें मेहनत करें, हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ दोनों की मदद के बगैर कोई काम नहीं होगा। तो स्पेशल ओलंपिक्स की वजह से आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे मेडल्स इन टर्म्स ऑफ स्केटिंग्स, आइस स्केटिंग इसमें लेकर आए हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल है या सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, हम्म। सभी प्रकार के मेडल्स लेके आए हैं। तो वो एक रिकग्निशन स्टूडेंट्स को मिलता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। तो वो हम्म। मुझे लगता है ये सभी चीज़ों के लिए, सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि इफ़ यू विल पैट देम दे विल बी हैप्पी। और मुझे यहाँ बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा जो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अब वो हमारा एम्प्लॉय है जो प्रीवियस में हमारा स्टूडेंट था, हम्म। फाल्गुन चौहान। और बीइंग अ पर्सन विथ डाउन सिंड्रोम, उसने बहुत अच्छा स्केटिंग में किया, नेशनल लेवल हम्म। पर गया है, गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। और जब वो नेशनल लेवल पर ये जीत कर आया था, पूरे अजमेर में उसके पेरेंट्स ने रैली निकाली थी। तो मुझे जी। लगता है कि गिविंग रिकग्निशन टू योर ओन चाइल्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उन्होंने कहा कि हम्म। मेरे बाकी बच्चों से ज़्यादा इसने मुझे जो है वो नाम दिया है। तो जी। बहुत अच्छा उन्होंने उसका सेलिब्रेशन किया। तो हम्म। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम्म। और need to change the lens टूवर्ड्स हम्म। लुकिंग एट पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम्म। कोई भी व्यक्ति जो है वो ज़ीरो नहीं होता है। मैंने हम्म। आप सुबह से मैं आपका ये कोट देख रही हूँ, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। हम्म। तो वो हमें हमारा जो है वो एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, और ऑप्शंस देने की ज़रूरत है। जी। मतलब हर एक व्यक्ति में क्या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। तो हाँ। हम लोग क्या करते हैं, जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो एक परिवार में अगर एक बच्चा नॉन डिसेबल्ड और एक डिसेबल्ड है, तो उनका ये रहता है कि भाई वो जो नॉन डिसेबल्ड है उसकी सारी जो नीड्स हैं कि भाई नए कपड़े भी होंगे, नए जूते भी होंगे, टिफ़िन भी हम्म। होगा, बोतल भी नई आएगी हर सेशन में, हम्म। जी है जी। ना। उसको शादी में भी लेके जाएंगे, कोई बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम्म। जैसे ही वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात आएगी तो वो सोचने लगते हैं कि यार इसको नए की क्या ज़रूरत है, इसकी तो ये बोतल चल रही है, यही हम्म। बोतल चल जाएगी। तो वो हम्म। ऑब्जर्व करता है कि मेरा जो छोटा भाई है उसके लिए नया बैग आ रहा है, बोतल आ रही है, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं आ रही। तो वो उस पे उसके माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसमें। कई बार होता है कि जैसे हमने काउंसलिंग करते हैं तो ये आता है कि भाई जो छोटा भाई है उसकी शादी हो गई, जो बड़ा भाई जो पीडब्ल्यूडी है उसकी शादी के हम्म। बारे में कि भाई इसकी उसका मतलब बात ही नहीं होती, वो मना हम्म। करे जी जी। कि भाई मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो बात दूसरी है। सही लेकिन वो बात है। ध्यान ही नहीं जाता कि भाई इसकी कैसे करेंगे शादी। तो वो जब हम हम्म। काउंसलिंग सेशन लेते हैं तो उस समय आता है कि भाई छोटे भाई की तो शादी हो गई, मेरे कोई बात ही नहीं हो रही है। हम्म। तो क्योंकि वो अडल्ट है, उसकी फीलिंग्स जैसे जो नॉन डिसेबल्ड है उसी के बराबर है, पूरा सोचता समझता सब बराबर है। हम्म। तो उसके बारे में कई बार पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा सोचते ही नहीं नहीं सोच है। पाते। तो हाँ। हर व्यक्ति का एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि भाई मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसी हम्म। उनके साथ भी सेम फीलिंग है।
वो छोटा सा भी अचीवमेंट करते हैं, उनको फील होता है कि हाँ देखिए मेरे बारे में बात हो रही है, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा एप्रिसिएशन हो रहा है। तो वो उसका एक ग्रोथ का जो है वो सही एक बात। रास्ता बनता है कभी। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में। कहते हैं ना, बाहर वाले लोग भले आपको कितना ही अप्रिशिएट करें, जी अगर घर पे अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, तो बच्चा कहीं ना वो सब भूल जाता है। वो उसको उसी चीज़ का दुख रहता है कि मम्मी पापा ने अप्रिशिएट नहीं किया। और सेम वही वाइस वर्सा कर लो, अगर बाहर वाले आपको कोस रहे हैं और लेकिन मम्मी पापा ने आपको साथ बोल है, दिया उसको ना, चिंता बेटा नहीं है। कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो वो एक बार को भूल जाएगा सब कुछ कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे कह रहे हैं, मम्मी पापा सही तो है, साथ में है सही है, ना। सही। तो पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ चाहे नॉर्मली हाँ बच्चा हाँ नॉर्मल भी हो, हाँ। तो भी कहीं ना कहीं आज की लाइफस्टाइल या कंपटीशन कह लीजिए, पेरेंट्स जी बहुत ज़्यादा जी हार्श हो जाते हैं कभी कभी जी बच्चों पे, जी। बिल्कुल। जो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कहीं ना मेंटली बच्चों को आजकल कितना प्रेशर या स्ट्रेस कह लीजिए, पढ़ाई का ही आजकल मैं तो कहती हूँ कितना ज़्यादा कर दिया है। स्कूल इतना लंबे आवर्स का स्कूल है, उसके बाद वो बच्चा थका रहा घर आ रहा है, आके वो खाना भी नहीं खा पा रहा, उसके ट्यूशन के होमवर्क, ट्यूशन का टाइम, जी भागते हैं ट्यूशन पे, सीधा घर आते हैं 6-7 बजे, उसके बाद उनको स्कूल का होमवर्क करना है। वो बच्चा खेलेगा कब? उसको सोचने का भी टाइम नहीं है कि मैं करूँ क्या, पढ़ाई के अलावा करना क्या है मुझे। सही बात। अभी जो है मतलब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको एक मशीन के रूप में देखा गया है। हम्म। मतलब ज़्यादातर पेरेंटिंग स्टाइल जो है, मुझे लगता है कि हम बीइंग अ पेरेंट, एज अ पेरेंट, हर पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। सब लोग एक कंपटीशन की वजह से कि भाई ये भी करना चाहिए, मैं मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो हम्म। जब मैं देखती हूँ कि भाई पहले ये क्लास है, उसको रीडिंग राइटिंग चैलेंजेस है, तो मैथ्स के लिए भी जा रहा है, हिंदी के लिए भी जा रहा है, इंग्लिश के लिए जा रहा है, हम्म। और पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ट्यूशन भेजने से वो पढ़ेगा। हाँ, पर वही। उनको एक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है यही समझ में नहीं आती। उसका चैलेंज ही पढ़ना और लिखना है। तो हम्म। सबसे पहले आप फाउंडेशन को ठीक करो। हम्म। आप उसको 40 क्लासेस में भी भेजोगे तब भी वो रीडिंग राइटिंग नहीं सीखेगा, आप उसको हम्म। सिर्फ और सिर्फ रटाओगे। हम्म। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर थेरेपेटिक इंटरवेंशन होता है, 1 साल 2 साल अपने एज के अनुसार अप्रोप्रिएटली। वो अगर रेगुलरली वो थेरेपेटिक रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस्ड करता है, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस्ड करता है, तो अपनी स्तर पर वो पढ़ना लिखना सीख जाता है। जी। तो ये चीज़ें नहीं सोचते हुए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि डिनायल जो स्टेज है, वो जी। भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जब एक तो आप उसके पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे सारी चीज़ें लगा दो तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हम्म। है। हम्म। ऊपर से एज अ पेरेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको हम्म। बार बार ये बोल रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम तो पढ़ ही हम्म। नहीं रहे हो, मैंने तो ये भी कोचिंग लगा दी, तुमने ये भी तब भी उसको मैक्सिमम 45-35 ही मार्क्स आ रहे हैं। हम्म। तो वो तो अपने लिए नहीं सोच सकता ना। आज की तारीख में यू बीइंग अ गार्डियन, ये आपको देखना चाहिए कि भाई कहाँ गलती हो रही है। हम्म। वो 5 क्लासेस अभी ज़रूरी है या सिर्फ थेरेपेटिक इंटरवेंशन की क्लास ज़रूरी है। जी। जी। और एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे स्टूडेंट में, मेरे बच्चे में ये चैलेंज है। हम्म। द मोमेंट यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, आसपास के लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, हम्म। और आपको एक विजन मिलेगा कि मुझे इनके लिए क्या करना है। और डिसेबिलिटी में ये मतलब बहुत पॉजिटिव पेरेंट्स रोल्स भी हमने देखे हैं हमारे हाँ। करियर में। मतलब एक पेरेंट्स थे और उनका चाइल्ड, व्हेन आई मेट ही वाज एडल्ट विद डिसेबिलिटी, वेरी सोशल, बहुत सोशल थे। और हम्म। उन्होंने दोनों पेरेंट्स बहुत लर्नेड, इन मदर जो है शी वाज इनटू द साइंस एंड फादर भी साइंस में थे, और एक बहुत अच्छा उनका स्टेटस है। तो उन्होंने पहली ही चीज़ हमको ये कही कि हम उस घर पर नहीं जाते हैं जहाँ हमें ये कहा जाता है कि आप आपके बड़े बेटे के साथ आइए और आपके छोटे बेटे के साथ मत आइए। तो हम उस घर में सही जाना है। पसंद नहीं करते, हाँ। ये हमारा खुद का स्टैंड है जी। हमारे बेटे के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये देखा है। अभी भी हमारे हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, लंबे समय से उनके लिए सारी सुविधाएं, थेरेपेटिक इंटरवेंशन हम्म। कहाँ उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो देख रहे हैं। तो मतलब हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स, क्योंकि राइट। वो जिस साइड में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 7 घंटे 8 घंटे स्टूडेंट्स आते हैं, हम्म।
पर जहाँ रेगुलर रहते हैं टैंट्रम्स और इसको मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना, तो दे आर रियली सुपर पावर्स। नहीं, ये तो सही बात है मैम। पेरेंट्स का तो इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है, और जितना सपोर्टिव रहेंगे, जैसे आपने कहा वो सपोर्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की ग्रोथ में दिखेगी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। वो जल्दी ही नॉर्मल बच्चों की तरह कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता है हमारा पिलर हमारे साथ है। और जहाँ पेरेंट्स या कोई भी जो भी आपका गार्जियन है, अगर वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कितनी ही मेहनत कर लें, वो कहीं ना कहीं सब आपको वो ना डेवलपमेंट नहीं देखने मिलेगा, या परसेंटेज या जी फ्रीक्वेंसी कह लो, वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी एक सपोर्टिव सपोर्टेड पेरेंट्स पेरेंट्स के वाले साथ केस में बिल्कुल। मिलेगी। ये मतलब आप अगर फाल्गुन का थ्रू आउट स्टोरी देखेंगे ना, तो हम्म। मतलब ही इज ब्लेस्ड विद द वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, हम्म। और उसकी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मनाही नहीं करी। हम्म। तो हाँ, ये मुझे फाल्गुन के लगता है। बारे में बताइए मैम, मतलब वो कब आपसे जुड़ा, और कैसे आपने बताया कि ओलंपिक्स में वो मेडल भी लेके आया है, गोल्ड मेडल, तो कैसे जर्नी कैसी रही उसकी? फाल्गुन 2003 में हमारे स्कूल में आया था एज ए हम्म। स्पेशल स्कूल, बहुत छोटू सा था तब। हम्म। और पेरेंट्स लेकर आए थे और हमने काफ़ी लंबे समय तक फाल्गुन के साथ काम किया। हम्म। और जब हमको ये लगा 2007-8 में कि अब ये पास की रेगुलर स्कूल में जा सकता है, तो हम वी प्रमोटेड द पेरेंट्स कि आप, हम उनके साथ गए, बातचीत करी कि भाई आप चलिए हम इसको रेगुलर स्कूल में एडमिशन करते हैं। पेरेंट्स उस चीज़ के लिए भी एग्रीड हुए। हम्म। उन्होंने आसपास के स्कूल में उसको रेगुलर स्कूल में डाला, वहाँ के टीचर से लगातार हम लोग बातचीत करते रहे। सो ही वेंट टू द रेगुलर स्कूल ऑल्सो। फिर हम्म। उसके बाद जब वो 15-16 साल का हो गया था, तब हम्म। क्योंकि वो रेगुलरली 8, 9, 10 की एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज चैलेंजेस, पर बाकी सारी चीज़ें, इसकी सामाजिकीकरण प्रक्रिया बहुत अच्छी जी। हो गई थी, हम्म। लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव हो गई थी। तो वो वापस आए कि इसके लिए वोकेशनल के लिए कुछ करे। तो ये 2010-11 की बात होगी जब वो हमारे पास वापस आया था। हम्म। तो लगभग उसी समय मुझे भी एक पौंडीचेरी के कैंप में स्टूडेंट्स के साथ जाने का मौका मिला था स्केटिंग को देखे। मैंने पहली बार उस समय ये देखा कि स्पेशल नीड्स के बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो जब मैं उस कैंप से बाहर आई और हमने कहा कि नहीं, हम हमारे बच्चों को भी स्केटिंग कराएंगे, बहुत अच्छा उसमें बच्चों को मिलेगा हम्म। सीखने में, रादर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, हम्म। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हम्म। ये वो। तो जब हमने पेरेंट्स मीटिंग करी, तो हमने पेरेंट्स से ये बात बोली कि हम जो है स्केटिंग शुरू करना चाह रहे हैं। हम्म। तो 99% पेरेंट्स जो थे उन्होंने मना किया अच्छा। कि भाई पहले ही तो चैलेंज है, कभी हाथ टूट जाएगा, सर फूट जाएगा, हम क्या हम्म। करेंगे। नॉन डिसेबल बच्चे ही नहीं कर पाते हैं हम स्केटिंग, तो ये हाँ, तो ये तो सही बात है। और फाल्गुन के फादर फर्स्ट थे, उन्होंने बोला मैडम आपको लग रहा है ये कर पाएगा, हम्म। आप कराइए। हाँ, ट्राई करने में क्या जाता है। और फाल्गुन उसके बाद ब्रॉन्ज लेके आया, सिल्वर लेके आया, गोल्ड लेके आया, नेशनल खेला। हम्म। उसकी लाइवलीहुड की ट्रेनिंग्स हमने करी। ही वॉज प्लेस्ड, कोविड के पहले वो एक जगह पर काम कर रहा था एज ऑफिस ऑटोमोबाइल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। फिर हम्म। वहाँ से कोविड के बाद क्योंकि सबके ही जॉब्स चलो चैलेंज हो हम्म। गए थे, तो डेफिनेटली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के पहले ही जाते हैं, तो वो उसका जॉब हम्म। कॉम्प्रोमाइज हुआ उधर। फिर जब ये सेंटर शुरू हुआ, हम भी ढूंढ रहे थे कि हमारे लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। उसके फादर से बात करी और उनका करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तब उसको इंडिपेंडेंट आना जाना नहीं आता था। तो हमारे हम्म। दूसरे जो स्टाफ है वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, अच्छा। उनके साथ आना जाना, अब वो इंडिपेंडेंटली टेम्पो में आते हैं जाते हैं। और अभी उन्हें बहुत डांस का शौक है फाल्गुन को, हम्म। तो वो एज अ असिस्टेंट डांस टीचर भी काम कर काम कर रहे हैं। और जो हम्म। छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डांस अच्छा सिखा, सीखा। बहुत अच्छे जी। से सिखाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक सोशल वैल्यूड रोल में जब हम फाल्गुन को देखते हैं, तो मैं फाल्गुन को देखती हूँ कि वो एक बहुत अच्छा डांसर है, टीचर है, फोटोग्राफर है, हम्म। बहुत अच्छा रील मेकर है। हम्म। ही कैन बी अ फेसबुकर ऑल्सो, मतलब वो अपने पोस्ट को लाइव खुद करते हैं। मैनेज करता है। जी। तो कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इस रोल में कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो हम लोग जैसे हमारा जो भी अद्वैत में फंक्शंस होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करना, रील्स बनाने का काम फाल्गुन करता है।